क्या आपने कभी सोचा है, आज अगर आपका जीवन समाप्त हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे, स्वर्ग या नरक? यह सवाल डराने के लिए नहीं प्रियो, बल्कि सच्चाई बताने के लिए है। बाइबल कहती है, उद्धार के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है, उद्धार क्यों जरूरी है? क्या अच्छे काम करने से उद्धार मिल जाता है? क्या मंदिर या चर्च जाने से उद्धार मिल जाता है? आज हम बाइबल के अनुसार समझेंगे उद्धार क्यों जरूरी है और हम कैसे उद्धार पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है प्रियो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उसने हमें प्रेम, शांति और अनंत जीवन के लिए बनाया। लेकिन एक समस्या आ गई, पाप। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तब पाप संसार में आया और तब से हर इंसान पाप के साथ जन्म लेता है प्रियो। बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है प्रियो। पाप हमें अंदर से खाली कर देता है। पाप हमें डर, चिंता और बंधन में डाल देता है। शायद बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर दिल बेचैन हो जाता है। इंसान कोशिश करता तो है खुश रहने की, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन रहता है, क्योंकि हमारा दिल परमेश्वर के लिए बना है प्रियो। और जब तक हम परमेश्वर से नहीं जुड़ते, सच्ची शांति नहीं मिलती। पाप की सजा आखिर क्या है? आइए हम बाइबल के अनुसार जानेंगे। बाइबल स्पष्ट कहती है प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मिक मृत्यु भी है। आत्मिक मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। नरक कोई कहानी नहीं प्रियो, यह एक सच्चाई है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, लेकिन पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। अच्छे काम, दान, पूजा, इनसे पाप खत्म नहीं होता। जैसे गंदे कपड़े पर इत्र डालने से कपड़ा साफ नहीं होता, वैसे ही केवल अच्छे काम करने से दिल शुद्ध नहीं होता प्रियो। हमें अंदर से बदलने की जरूरत है। परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता बनाया हमारे लिए। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रियो, यीशु इस संसार में आए। उन्होंने पाप नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया ताकि हमें जीवन मिल सके। यीशु ने हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया प्रियो। उन्होंने वह सहा जो हमें सहना था। उनके घावों से हमें चंगाई मिली। यही है प्रियो परमेश्वर का प्रेम। आखिर उद्धार क्या है? उद्धार का मतलब है प्रियो, पाप से छुटकारा, बंधन से आजादी, नरक से बचाव और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन। हालेलुया। प्रियो, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन नया हो जाता है। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। प्रियो, उद्धार सिर्फ धर्म बदलना नहीं है, यह दिल का बदलना है। क्या अच्छे काम से उद्धार मिल सकता है क्या? बहुत लोग सोचते हैं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए मुझे उद्धार मिल जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है प्रियो, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है,
विश्वास के द्वारा, और यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण। हालेलुया। प्रियो, उद्धार कमाया नहीं जाता, यह परमेश्वर का एक विशेष उपहार है। अच्छे काम जरूरी हैं, लेकिन अच्छे काम उद्धार नहीं देते। पहले उद्धार मिलता है, फिर अच्छे काम अपने आप होने लगते हैं। हालेलुया। आखिर उद्धार हम कैसे पाए प्रियो? आइए हम जानेंगे। बाइबल बहुत सरल तरीका बताती है प्रियो। अपने पापों को मानना, दिल से पश्चाताप करना, यीशु पर विश्वास करना, उन्हें अपना प्रभु मानना। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। प्रियो, उद्धार किसी खास लोगों के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है। चाहे आपने कितना भी पाप किया हो, यीशु आपको माफ कर सकते हैं। आखिर उद्धार के बाद जीवन कैसा होता है, यह सवाल आता है आखिरकार हमारे मन में। तो सुनिए, जब किसी को उद्धार मिलता है प्रियो, तो जीवन बदलने लगता है। डर की जगह शांति आती है, निराशा की जगह आशा आती है, अंधकार की जगह प्रकाश आता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें सामना करने की वो शक्ति मिलती है, वो सामर्थ्य मिलती है प्रियो। आप अकेले नहीं रहते, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो यह दिल से प्रार्थना करें प्रियो। हे स्वर्गीय पिता, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने कई गलतियां की हैं, मुझे क्षमा करें। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए आप मरे और तीसरे दिन जी उठे। मैं आज यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। मेरे दिल को बदल दीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए। आज से मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम इस विनती को आपके मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अगर आपने विश्वास के साथ यह प्रार्थना की है तो विश्वास करें, परमेश्वर ने आपकी सुन ली है। इस वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।